जय हिंद साथियों। आज हम लोग जो है सी सेट मैथ्स का क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं और सी सेट जो है 2023 का क्वेश्चन है, तो उसमें से हम कुछ क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, चलो देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन दिया है, जब हम लोग मैं क्वेश्चन को लिखता हूँ, ठीक है। दिया है 85 गुड़ी 87 मल्टीप्लाई 89 मल्टीप्लाई 91 मल्टीप्लाई 95 और मल्टीप्लाई 96। हमारा क्वेश्चन दिया है, ये दिया है 85 मल्टीप्लाई 87 मल्टीप्लाई 89 मल्टीप्लाई 91 मल्टीप्लाई 95 मल्टीप्लाई 96। ये हमारा क्वेश्चन है और इसमें क्या करना है, 100 से डिवाइडेड करना है। क्या करना है, इस पूरे में 100 मतलब 100 से क्या देना है, भाग देना है। ये जो पूरा मल्टीप्लाई दिया है, इसमें 100 से क्या देना है, भाग देना है। तो हमारा जो रिमाइंडर जो है कितना आएगा करके इसमें पूछा गया है। मतलब हमारा सवाल है, हम जो है ये जो क्वेश्चन ऊपर में दिया है उससे हम यदि 100 से 100 से भाग देंगे तो हमारा जो रिमाइंडर जो शेष फल है कितना बचेगा। यदि कोई संख्या जो है किसी दूसरे संख्या से पूरी तरह से यदि डिवाइडेड होता है, पूरी तरह से यदि भाग होता है, तो उसका रिमाइंडर जो शेष फल होता है 0, मतलब उसमें कोई भी शेष फल नहीं बचता है। और यदि वो पूरी तरह से डिवाइडेड नहीं होता है, नहीं करता है, तो उसमें क्या होता है, रिमाइंडर मतलब शेष फल जो है बचता है। तो चलो हम लोग देखेंगे। इसमें ये दिया है 100, अब ये दिया है 85 मतलब 85 दिया है। तो 85 जो कितना होता है, 17 पंचे 85 होता है। तो हमारा जो कितना होता है, इसको 85 को 17 गुणे 5 लिख सकते हैं। तो देखो अब ये जो 100 दिया है, 100 जो है 5 से क्या होगा, डिवाइडेड होगा। तो हम लोग कटा देंगे, 5 एकम 5 और 5 बीसम कितना होता है, 100। 5 बीसम कितना होता है, 100। अभी कितना आ गया यहाँ पे, 20 आ गया। अब देखो यहाँ पे दिया है ये 95 मतलब दिया है 95। तो 95 को हम लोग जो है 19 गुणित 5 लिख सकते हैं, क्योंकि ये जो 95 कह रहा है 19 पंचे 95 होता है, ठीक है। तो ये 20 दिया है, नीचे में हमारे 5, तो हम लोग ये 5 को घटाएंगे, 5 एकम 5 और 5 जो कितना हो जाएगा 20। तो हमारा नीचे में कितना आ गया, 4। अब देखेंगे 4 से कोई नंबर कट रहा है क्या, हाँ। तो ये 96 जो है 97 जो क्या होगा, 4 से डिवाइडेड होगा, ठीक है। तो 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, कितना बचा 1, 16 हो गया, 4 चौक 16, तो कितना आ गया 24। अब देखो ये जो नीचे में दिया था 100 हो क्या हो गया, पूरी तरह से क्या हो गया, कट गया। तो हमारा जो शेष फल आएगा कितना आएगा, 0। हमारा शेष फल कितना आएगा, 0। ये हमारा शेष फल है, रिमाइंडर। ये हमारा क्या है, रिमाइंडर, शेष फल 0 आया है और जो कि हमारे ये क्या है, आंसर है। दूसरा क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन दिया है, ब्रैकेट में दिया है 5 7 2 4 2 और इसका पूरा का ये जो क्वेश्चन है, इस पूरे का पावर दिया है 9 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 1। तो ये हमारा क्वेश्चन दिया है। इसमें हमें जो यूनिट डिजिट है, जैसे ये 2 है, तो यूनिट डिजिट के प्लेस में कौन सा वैल्यू आएगा, मतलब उसका मान क्या आएगा। तो हमारा ये सबको हम लोग जो है, ये नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है, तो ये 5 7 2 4 को हम लोग पूरी तरह से छोड़ देंगे। हम देखेंगे लास्ट का नंबर कितना दिया है, 2 दिया है। तो हम 2 का जो है पावर निकालेंगे और उससे हमारा जो है यूनिट डिजिट का नंबर निकल जाएगा। तो हम लोग देखेंगे, यहाँ देखो इस पूरे का पावर दिया है 9 का मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 1। ये पूरा क्या दिया है, सभी इनका मल्टीप्लाई दिया हुआ है। तो यदि जो नंबर जो है 2 का पावर यदि 4 से अधिक हो, मतलब 4 से अधिक हो, तो हम लोग क्या करेंगे, उस पावर को हम लोग जो है 4 से डिवाइडेड कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम 2 को लेंगे और इस पूरे का पावर दिया है ये 9 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 1। हम लोग को क्या करना है, यूनिट डिजिट का मान ज्ञात करना है। तो हम सब में क्या कर देंगे, मतलब इस पूरे में 4 से डिवाइडेड कर देंगे। यदि जो 2 का पावर 4 से अधिक हो तो हम लोग क्या करेंगे, 4 से डिवाइडेड करेंगे, ठीक है। तो 4 एकम 4, यहाँ कितना बचेगा, रिमाइंडर जो है 1 बचेगा। यहाँ देखो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो यहाँ कितना बचेगा, रिमाइंडर -1 बचेगा। अब यहाँ देखो 4 एकम 4, रिमाइंडर यहाँ कितना बचेगा, +1। अब यहाँ देखो 4 एकम 4, यहाँ रिमाइंडर कितना बचेगा, -1 और यहाँ तो 1 ही आएगा, ठीक है। तो हमारे ये जो क्या हो गया, मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस मल्टीप्लाई माइनस, तो कितना हो जाएगा, माइनस माइनस मल्टीप्लाई प्लस होता है। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 2 का पावर 1
2 का पावर कितना होगा 1। यहाँ देखो 1 से कोई भी नंबर है उसको मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 1 का मल्टीप्लाई 1 से ही करेंगे, जितने टाइम्स कर लें उसका वैल्यू 1 ही आएगा। तो यहाँ पे क्या आ गया 1 ही आ गया, 2 का पावर 1, तो यूनिट डिजिट में क्या आ जाएगा 2। तो हमारा आंसर आ जाएगा कितना 2, जो कि ऑप्शन ए है। तो हमारा आंसर यहाँ पे कितना है 2, ये हमारा आंसर है। तो हमारा क्वेश्चन दिया था, ये दिया है ब्रैकेट में 5 7 2 4 2 ये दिया है, और इस पूरे का पावर दिया है 9 का मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 का 1। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन दिया है। अब इसमें हम लोग जो है क्या किए, लास्ट डिजिट जो है यूनिट डिजिट, हमें यूनिट डिजिट के वैल्यू पे क्या आएगा उसको क्या करना है। तो यूनिट डिजिट में हम लोग 2 को ले लेते हैं, सबको छोड़ के 2 को ले लेते हैं। यदि 2 का पावर 4 से अधिक हो तो हम लोग क्या करते हैं 4 से डिवाइडेड करते हैं। तो 4 से हम लोग डिवाइडेड किए, कितना है पूरी तरह से उसका रिमाइंडर 1 बचा, मल्टीप्लाई वगैरह किए कितना बचा रिमाइंडर 1। तो हमारा आंसर कितना आया, आंसर 2, जो कि यूनिट डिजिट पे इसका कितना आएगा 2 आएगा। ये हमारा आंसर है। अब हम लोग देखेंगे दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। तो हमारा क्वेश्चन दिया है, आप लोग स्क्रीन में देख सकते हो। यदि ए बी सी और डी ई ए दोनों ही 3 अंकों की संख्याएं हैं, 3 अंकों की संख्याएं हैं, ठीक है दोनों, और इस प्रकार की, मतलब इस प्रकार दिया गया नेक्स्ट दिया है ए बी सी डी ई और ए भिन्न शून्योत्तर अंक है। भिन्न मतलब अलग अलग, जो कि क्या है नंबर है, वो भी शून्योत्तर मतलब नॉन जीरो डिजिट, मतलब इसमें जो जीरो नहीं आना चाहिए, 1 से 9 तक का कोई भी नंबर होगा वो भी अलग अलग नंबर होगा, ये बोला गया है। इस प्रकार है कि ए बी सी प्लस डी ई ए इक्वल टू 1 1 1, मतलब 4 टाइम्स 1। इसको हम लोग मिटा के यहाँ क्वेश्चन लिखेंगे। ये हमारा दिया है क्वेश्चन जो है ए बी सी और उसके बाद दिया है डी ई ए। इस पूरे को जोड़ने से, इसको ऐड करने से कितना आ रहा है, बोल रहे हैं 1 1 1 1, मतलब 4 टाइम्स 1 आ रहा है। ये हमारा दिया है, क्वेश्चन में दिया है। उसके बाद नेक्स्ट बोला गया है तो ए बी सी डी ई, मतलब जो है इसको ये सबको अलग से हम जोड़ेंगे, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस ए। तो हम लोग इन सब को जोड़ेंगे, मतलब जो इनको यूनिट जो नंबर है, जैसे वो ए का जो भी नंबर आएगा प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस ए, इन सब को जोड़ेंगे कितना आएगा, ये हमारा क्वेश्चन में पूछा गया है। तो चलो हम लोग सोल्व करते हैं। यहाँ जो ए बी सी डी ई ए दिया है वो अलग अलग नंबर है, मतलब इसमें जो है जीरो नहीं आना चाहिए, तो 1 से 9 तक का नंबर आना चाहिए और कोई भी नंबर सेम नहीं होना चाहिए। तो चलो हम लोग देखते हैं, इसको हल करेंगे। यहाँ देखो सी और ए, तो यहाँ जो है एक आया, मतलब कोई भी हो क्या होगा 11 होगा, ठीक है। तो 11 कैसे होता है, 9 और 2 को ऐड करेंगे तो 11 होगा, 7 और 4 को ऐड करेंगे तो 11 होगा। तो चलो हम लोग मान लेते हैं कि 9 और 2 ले लेते हैं, ठीक है। तो सी के प्लेस में हम लोग 2 ले लेते हैं और एफ के प्लेस में कितना लेते हैं 9। तो 9 और 2 को ऐड करेंगे, जोड़ेंगे, कितना आएगा 11। तो 11 के एक आ गया यहाँ पे। अब हम हमारा जो कैरी कितना बचा 1, तो यहाँ कैरी 1 ले लेते हैं। अब यहाँ भी क्या होना चाहिए, बी और ई को ऐड करेंगे और जो कैरी बचा है उनको भी ऐड करेंगे, तो यहाँ 11 आना चाहिए। तो मतलब बी और ई को हम लोग जोड़ेंगे, कितना आना चाहिए 10 आना चाहिए। तो 6 और 4 10 होता है, 7 और 3 10 होता है। तो चलो हम लोग 6 और 4 को ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ हम लोग ई के प्लेस में 6 ले लेते हैं, और सॉरी बी के प्लेस में 6 ले लेते हैं और ई के प्लेस में 4 ले लेते हैं। तो 6 और 4 कितना होगा 10, और ये हासिल 1 है तो कितना हो जाएगा 11। तो 11 का 1 और हासिल 1, हासिल 1 यहाँ आ गया। और फिर यहाँ जो है ए और बी और जो हासिल 1 बचा है, इन जो को जोड़ेंगे तो 11 आना चाहिए। तो चलो हम लोग जोड़ेंगे, ए और बी के प्लेस में कैसा वैल्यू ले हम लोग लेंगे, 6 और 4 10 होता है। तो 6 और 4 तो हम लोग ले चुके हैं, तो रिपीट नहीं होगा। तो 7 और 3 10 होता है, तो 7 और 3 तो रिपीट नहीं हुआ है, तो हम लोग 7 और 3 ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ ए के प्लेस में 3 ले लेते हैं और डी के प्लेस में कितना ले लेते हैं 7। तो ये 7 और 3 को जोड़ेंगे 10 होगा और हासिल 11, तो ये कितना आ गया 11। तो ये हमारा दिया हुआ है, जो कि हमारे ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। हम लोग को ज्ञात करना था ए बी सी डी ई ए, मतलब इनके प्लेस में कौन सा वैल्यू, मतलब कौन सा मान आएगा, तो हमें ज्ञात करना था। तो ये ज्ञात हो गया। अब हम लोग ये जो नंबर लिए हैं उसको जोड़ देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। हम लोग ए के प्लेस में कितना लिए हैं 3, बी के प्लेस में कितना लिए हैं 6 को प्लस करेंगे,
सी के प्लेस में कितना लिए हैं 2, तो +2। अब हम लोग डी के प्लेस में कितना लिए 7, तो 7 को जोड़ेंगे। अब यहाँ ई के प्लेस में कितना लिए हम लोग 4, तो 4 को जोड़ेंगे। और एफ के प्लेस में कितना लिए 9, तो 9 को ऐड करेंगे। अब इन सब को जोड़ते हैं हम लोग तो कितना आएगा देखो, 6 3 9, 9 2 11, 11 और 7 कितना होगा 18, 18 और 4 22, 22 और 9 कितना होगा 31, 31। तो हमारा आंसर कितना आएगा 31। ये हमारा आंसर है। हमारा जो क्वेश्चन दिया था और उस क्वेश्चन का हमारा आंसर कितना है 31। ये हमारा आंसर है 31, ये 31 है। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा क्वेश्चन नेक्स्ट अगला दिया है डी कोई 3 अंकों की संख्या इस प्रकार है। हमारा क्वेश्चन दिया है डी कोई 3 अंकों की मतलब जो है 3 डिजिट की नंबर है, ठीक है, कि इस संख्या का इसके अंकों के योगफल से अनुपात लघुत्तम है। लघुत्तम मतलब मिनिमम, मतलब काफी मिनिमम नंबर से, ठीक है। तो चलो हम लोग इसको मिटा देते हैं, उसके बाद सोल्व करेंगे। तो हमारा क्वेश्चन दिया है, हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन को। डी कोई 3 अंकों की संख्या है, तो 3 अंकों की संख्या हम लोग लिख लेते हैं x y z। ये 3 अंकों की संख्या है। इसको यदि हम लिखेंगे मतलब जो यूनिट डिजिट, 10 डिजिट, 100 डिजिट कैसे लिखते हैं उस टाइप का लिखेंगे हम लोग। तो कैसे लिखेंगे 100x प्लस 10y प्लस z। तो हम लोग इसको इस टाइप का लिख सकते हैं, ठीक है। जब हम लोग इसको डिजिट में लिखेंगे, यूनिट डिजिट, 10 डिजिट, 100 डिजिट इस टाइप का लिखेंगे, तो ये जो है ऐसा बनेगा। तो ये बोला गया, हमारा जो क्वेश्चन कहा गया है डी जो है मतलब ये डी है, ये नंबर है, ठीक है। तो कोई 3 अंकों की संख्या इस प्रकार है कि संख्या का इसके अंकों के योगफल से, मतलब जो ये संख्या x y z दिया है तो इनका योगफल, तो इनका योगफल क्या होगा x प्लस y प्लस z। तो ये संख्या का क्या होगा योगफल। ये बोला गया हमारे क्वेश्चन में कहा गया है कि इस संख्या का इसके अंकों के योगफल से, तो इनके अंकों का योगफल ये हो गया से अनुपात, अनुपात मींस डिवाइडेड, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो संख्या है इनका अनुपात कर देंगे x प्लस वाई प्लस z। ये हमारा संख्या दिया है और इस संख्या के अंकों का ये योगफल और योगफल का ये क्या हो गया अनुपात, ठीक है। तो ये क्या होना चाहिए मिनिमम होना चाहिए, मतलब जो इनका जो जब हम ये जो दिया है, जो हमारा नंबर दिया है 3 डिजिट का, उसको उनके अंकों के योग से डिवाइडेड करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा मिनिमम आएगा। मिनिमम मतलब बहुत मिनिमम, बहुत कम आएगा बोला जा रहा है, ठीक है। अनुपात से मतलब बोला कि योगफल से अनुपात लघुत्तम है, मतलब जो इनका जो डिवाइडेड करेंगे तो जो आंसर आएगा वो लघुत्तम है बोला जा रहा है, ठीक है, लोएस्ट नंबर है। डी के सैकड़ों के अंकों अंक और इकाई के अंक के बीच अंतर क्या है, मतलब जो ये हमारा ये नंबर है इसको डी माना गया, ठीक है। डी माना गया है, एक्स वाई जेड को क्या माना गया डी। तो इनके जो सैकड़ा, तो सैकड़ा क्या है ये 100x और इसका इकाई क्या है जेड। तो इन दोनों के बीच के अंतर का वैल्यू क्या आएगा करके पूछा गया हमारे जो क्वेश्चन में पूछा गया, ठीक है। तो इसमें क्या बोला गया मिनिमम तब आएगा, मतलब जो ये नंबर दिया है डी दिया है एक्स वाई जेड, उसमें जो है उनके अंकों का योग करेंगे तो मिनिमम तब मतलब लोएस्ट नंबर तब आएगा जब ये जो इनका हर है, हर ये जो क्या होगा हाईएस्ट रहेगा, मतलब बिगेस्ट हाईएस्ट नंबर रहेगा। तो ये हाईएस्ट नंबर रहेगा तो हमारा जो ऊपर वाला नंबर क्या होना चाहिए लोएस्ट होना चाहिए, छोटी होना चाहिए, तभी हमारा जो मतलब जो नंबर आएगा हमारा जो शेष मतलब जो आंसर आएगा, ठीक है, हमारा जो भागफल आएगा वो नंबर जो है इक्वल जो है मिनिमम तब आएगा जब ये बड़ा होगा और ये जो ऊपर वाला क्या होगा छोटा होगा। तो ये बिगेस्ट हाईएस्ट होगा तभी आएगा हमारा। तो ये हाईएस्ट रहेगा तो ये लोएस्ट होगा, तो ये लोएस्ट होगा तो हम लोग जो x के प्लेस में क्या रखेंगे 1, मतलब 1 रखेंगे, 0 रखेंगे तो ये तो 0 ही हो जाएगा, 3 डिजिट का नंबर बनेगा ही नहीं, ठीक है। तो x के प्लेस में क्या रखेंगे 1, ओनली 1 रखेंगे तभी ये क्या होगा लोएस्ट नंबर होगा। 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा हाई हो जाएगा। तो हम लोग सबसे छोटी नंबर लेंगे, मतलब जो इसको मिनिमम नंबर बनाना है और इसको हाईएस्ट नंबर बनाना है, तो हम x के प्लेस में क्या लेंगे 1, ठीक है, 1 लेंगे तो x के प्लेस में कितना आ जाएगा 1, ओनली 1 बस लेंगे। और z के प्लेस में हम लोग जो है 1 से 9 तक का नंबर रख सकते हैं, z के प्लेस में 1 से 9 तक का कोई भी नंबर रख सकते हैं। तो z के प्लेस में कितने नंबर आ सकते हैं, टोटल 9 नंबर आ सकते हैं। तो ये x
और जेड के बीच का अंतर पूछा गया हमारे क्वेश्चन। क्या पूछा गया है? एक्स और जेड या जेड और एक्स जो भी बोले, ठीक है। तो मतलब बोला गया है कि सैकड़ा और इकाई के अंक, ठीक है, सैकड़ा के अंक और इकाई के अंक के बीच अंतर क्या है। तो हमारा जो सैकड़ा और इकाई जेड, इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, ठीक है। तो हम लोग दोनों के बीच का अंतर निकालेंगे 9 और 1, ठीक है। जेड के प्लेस में 1 से 9 तक नंबर आ सकता है, ठीक है। तो 1 और 9 में अंतर निकालेंगे, 9 और 1 में अंतर निकालेंगे तो हमारा अंतर कितना आएगा? 8। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 8, जो कि हमारे ऑप्शन में दिया गया, ठीक है। तुम्हारा आंसर इसमें कितना आएगा? 8। ये हमारा आंसर आ गया 8। तो आज हम लोग जो है सी सेट जो कि 2023 में प्रीलिम्स में पूछा गया, सी सेट 2022 में पीएससी के प्रीलिम्स में पूछा गया था, उसमें का हम लोग आज कुछ क्वेश्चन सोल्व किए हैं। आप लोग जो है प्रैक्टिस भी कीजिएगा। और इसमें से जो है पहला क्वेश्चन हम लोग सोल्व किए हैं, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, 2022 में भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था। और जो है दूसरा क्वेश्चन हम लोग बनाए, वो भी जो है 2022 से पहले, मतलब ये क्वेश्चन भी रिपीटेड क्वेश्चन है। और जो तीसरा क्वेश्चन सोल्व किए हैं वो भी लगभग रिपीटेड क्वेश्चन है। चौथा जो है ये भी मतलब रिपीटेड है, लेकिन ये कुछ नया टाइप का क्वेश्चन है। तो यूपीएससी जो है कहीं ना कहीं अपना क्वेश्चन रिपीटेड कर रहा है, लेकिन उसमें कुछ बदलाव करके रिपीट कर रहा है। तो आप लोग जो है प्रैक्टिस कीजिएगा और अच्छे से प्रयास कीजिएगा और अच्छे से मेहनत कीजिएगा, तो आप लोग सी सेट में आसानी से पास हो सकते हैं। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा सी सेट के लिए। जय हिंद।